स्वागत है सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बुक में। तो बहुत दिनों से सबका एक ही सवाल था कि आप हिस्ट्री करा रहे हैं, ज्योग्राफी करा रहे हैं, लेकिन साइंस कब कराएंगे। तो आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर को लेकर चलेंगे, ये फैसला हमने कर लिया था, जिसमें कि हमने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन दिया था कि 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल वो घड़ी आ गई है कि अब तो 3 दिन बाद इसको स्टार्ट किया जाए। तो देख लिया जाए। जिज्ञासा साइंस बुक का नाम है। कक्षा 6 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, साथ में रखेंगे एनसीईआरटी एजिटेरिया का, और सार संग्रह रखेंगे महेश बर्नवाल का, साथ में लुसेंट भी रखेंगे। जहां से जो जरूरी पड़ेगा उसको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप लोगों के लिए चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए साइंस का चैप्टर क्या है, किस कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो विषय सूची में देख लिया जाए। पहला है विज्ञान का अनूठा संसार, जिसके बारे में हम सिर्फ शुरुआती के जो परिभाषा होता है, मतलब किसी के बारे में जानने से पहले उस क्या क्या हो सकता है उनके बारे में वो जानेंगे। दूसरा सजीव जगत में विविधता। तीसरा है उचित आहार। चौथा चुंबकों को जाने। पांचवा लंबाई एवं गति का मापन, जो हम लुसेंट से पढ़ाया भी है और एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे आसपास की सामग्री, फिर ताप एवं उसका तापमान, जल का विविध अवस्थाओं की यात्रा, दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां, सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। ठीक है, इसी तरह से कुल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, विज्ञान का अनूठा संसार। इसमें देख लीजिए क्या कहता है कि जैसे कि मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहां पे जो जरूरी लगेगा, ठीक है, उसको हम हाईलाइट कर देंगे और साथ में एक शॉर्ट नोट्स बना देंगे अंतिम में। इस तरह से आप लोगों के अध्ययन के लिए एमसीक्यू 1-2 बनेगा, बाकी इससे देख लेंगे कि क्या एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे एग्जाम में, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन बना के आइएगा। शुरू कीजिए कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश में विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने पास आसपास के परिवेश के विषय का पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? तो चलिए, ये तो इसका शुरुआत जो होता है शीर्षक हो गया। ठीक है, आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी अब आप एंटर कर चुके हैं साइंस की दुनिया में, जो अपने आप में कभी ना खत्म होने वाली चीज है। तारे चमक रहे हैं, ये साइंस के कारण, साइंस में इसका उल्लेख मिलेगा। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूर्णन करते हैं, ये आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी घटनाएं किस कारण हुई, भौगोलिक घटनाएं, वो आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11th में एंड 12th में। और ये सिलसिला ग्रेजुएशन चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट चलता है। ठीक है, मतलब मास्टर एमएड कीजिए, मास्टर डिग्री तक ही आपका चलता ही रहेगा। बस आपके क्षमता के ऊपर निर्भर है कि आप पढ़ कितना पाते हैं। तो देखिए क्या कहता है, स्वागत तो आपका कर दिया। अब देखिए, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने के लिए एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों को पढ़ते खोलता है। विज्ञान क्या है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर ये हो गया, यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये सब आखिर होता कैसे है, यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अब देख लो, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो, बड़े बड़े पर्वतों का हो, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का हो, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और यह सोचकर कि तारे चमकते क्यों हैं, क्यों चमकते हैं?
किसी फूल को खिलते देखा है? आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये भी एक आश्चर्य वाली बात है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों की कुछ उदाहरण मात्र है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है, मतलब सभी जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर डाउट नहीं रहना चाहिए, ये मरुस्थल हो गया, ये समुद्र तट हो गया, अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। देखिए कि समुद्र के भीतर का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद यह है मंदाकिनी, यानी हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा। इसमें एक डॉट के समान हम लोग रहते हैं। पूर्वक विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोजें इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है, हमारी माइंडसेट को बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि दैनिक जीवन में यह सबसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी से आरंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी क्या है कि विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि प्रदूषण से, ठीक है, वृक्ष की काटने से, विकसित होने के लिए वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, जंगलों का विनाश हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, पर्यावरण खतरे में है। तो इसके लिए इन सब से बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। अब पृथ्वी पर जीवन एक अद्भुत विविधता है। पौधों और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो चुके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कि कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे जो इन पौधों और जंतुओं के विकास किस प्रकार होता है। जैसे देख लीजिए, ये सब क्या है, विज्ञान में ये सब चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखो कि वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम कैसे पता करेंगे। जैसे गेहूं का रोटी गेहूं के आटे से बनता है, पूरी गेहूं के आटे से बनता है, ठीक है। फिर हम लोग मकई का रोटी खाते हैं, फिर डोसा सब खाते हैं, वो मैदे से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा आहार हमारे लिए बेस्ट है, तो उन सब के बारे में समझो। अब देखो क्या कहता है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आपने कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है, यानी कि वाष्प भी होता है। क्या आपको गर्मी में ठंडा जल पीने, सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान। ज्वर में यानी कि बुखार, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखो फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं
जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती है? ये सब विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। कैसे पृथक करते हैं सब कुछ समझेंगे। ये तो बस शुरुआत है, इसमें आपको सिर्फ प्रश्न मिलेंगे, लेकिन असली खेल सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, वहां से आपका साइंस का एक जो कहता है तांडव, वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों का एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या किसी वस्तु कैसे या कि वस्तुएं कैसे गति करती है, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपके जानने की इच्छा को जागृत करेगा। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करते हैं? शायद आप कलम को खोलते हैं, उसके अंदर का स्याही जांचते हैं। अब देखते हैं कि स्याही खत्म हो गई, तो उसको आप फिर से क्या करते हैं कि रिफिल को बदलने का प्रयास करते हैं। या फिर देखते हैं कि स्याही है, लेकिन क्या होता है कि कलम चल नहीं रही है, तो इसका मतलब स्याही सूख गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर या रिफिल स्याही जांच कर करेंगे। तो एक अनुमान के तौर पे करते हैं। यदि वह खाली हो तो आप जान पाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसी जांच के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, तब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। क्या आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपके कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया? वैज्ञानिक विधि का क्या उदाहरण है? यह वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। उसके बाद देखो, एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखे जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने खुरापाती जरूर अपने घर में किया होगा, चाहे वो खिलौने को खोल कर किया हो, कुछ भी, लेकिन जरूर किए होंगे। आपने किन चरणों का पालन किया? विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया को पालन करते हुए हमारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण है जिसका हम अनुपालन कर सकते हैं? उसके बाद देखो कि सबसे पहले हमें रुचिकर लगता है कि हम जिसको समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है कि शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, इसके बाद हम उस प्रश्न को संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास करने के लिए करते हैं इसके कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई खोजों के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहां से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो इसी तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। अब देखो, आप दैनिक जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता हो। ये आपके आसपास चलते फिरते आप लोग देख ही लेंगे।
क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, जहां हमारी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने के लिए क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। उसके बाद देख लो, आइए विचार करें और लिखें। तो यदि आप किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि क्या क्यों होती है, तो इसके बारे में आप क्या पूछेंगे? क्या अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखो कि वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ ही यह मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। अब देखो, संभवतः आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए, उससे भी आगे, यानी कि 6 to 12 यानी कि 6 साल के बुक हमको पढ़ने हैं। अब देखो, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड एक अद्भुत रहस्य के बारे में सोचना कभी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहे। क्या आप विज्ञान के इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो आइए इसे आरंभ करें। तो इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, ज्यादा फैक्ट नहीं बनेंगे, छोटा सा फैक्ट बना मेरे हिसाब से। तो देख लो क्या है कि अवलोकन, आसपास की घटनाओं को देखना और उसके बारे में जानने की उत्सुकता जाहिर करना क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। संभावित प्रश्न के लिए उत्तर ढूंढना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। अपने अनुमान को जांचने के लिए प्रयोग एवं परीक्षण करना। निष्कर्ष में देखो, प्रयोग के परिणाम का प्रयोग कर अंतिम निरीक्षण को प्राप्त करना। प्राकृतिक घटना देखो, सूर्य उगना, ढलना, सूर्य का ढलना, ऋतु परिवर्तन, पत्तियों का हरा होना, बीजों का अंकुरन, यह सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। फिर वैज्ञानिक सोच देखो, यह सिर्फ एक प्रयोगशाला में सीमित नहीं है बल्कि हमारे आसपास के वस्तु पदार्थ तक फैली हुई है। एक एमसीक्यू बना, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण अवलोकन कहलाता है। अब दूसरा चैप्टर देख लो, सजीव जगत में विविधता, यानी कि यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपको पढ़ने को मिलेगा, जिज्ञासा आप देख लीजिए। साथ में ये भी देख लो, एनसीईआरटी में देख लो विज्ञान के बारे में जो दिया गया भोजन के घटक। हालांकि बुक चेंज हुआ है तो हम चेंज बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन इनमें आपको मिलेगी, बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो उसका एमसीक्यू जहां से भी बनेगा हम बनाएंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सब बुक देख लीजिए, सभी बुक से कंटेंट आएगा, आप लोग चिंता ना करें। एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इजिली एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।